दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिक चीज़ों में रुचि रखते हैं तो आप ग्लू गन के बारे में ज़रूर जानते होंगे और आपने शायद ग्लू गन का यूज़ भी किया होगा। इसका यूज़ घर पर टूटी-फूटी चीज़ों को जोड़ने में किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि फैक्ट्री में ग्लू गन और ग्लू स्टिक कैसे बनती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्लू गन मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले एक मशीन के द्वारा इसके प्लास्टिक बॉडी को बनाया जाता है और फिर पिघले हुए ग्लू को एक पतले रास्ते से निकालने के लिए एक नोजल को तैयार किया जाता है, जिसको बनाने के लिए एक पतले रॉड को सीएनसी मशीन में डालते हैं और यह मशीन ऑटोमेटिक होने के कारण स्टील रॉड की ऊपर की परत को निकालकर नोजल की शेप दे देती है। इस तरीके से नोजल बनकर तैयार हो जाता है और फिर नोजल के पीछे लगने वाले रॉड को भी कट कर लेते हैं। इस तरीके से दोनों को जोड़कर कुछ इस तरह से बना लिया जाता है। उसके बाद स्विच को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा छोटे छोटे पार्ट को असेंबल किया जाता है। ऐसे स्विच बनकर तैयार होता है। अब ग्लू गन को इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए वायर प्लग को तैयार किया जाता है। वायर तैयार करने के लिए सबसे पहले केबल के आउटर कवर को छीलकर इंटरनल वायर के कवर को भी छीलते हैं। उसके बाद इन वायर में तीनों टर्मिनल जैसे लाइट टर्मिनल, अर्थ टर्मिनल और न्यूट्रल टर्मिनल को अटैच करके इन नंगे टर्मिनल पर प्लास्टिक इंसुलेटर की कोटिंग चढ़ाई जाती है। इस तरीके से प्लास्टिक के प्लग पूरी तरीके से बनकर तैयार होते हैं। प्लास्टिक प्लग तैयार होने के बाद फिर लास्ट में स्टील स्टैंड को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए एक पतले वायर को दोनों साइड से बेंड करते हैं और बीच में दबाव देकर उसे स्टील स्टैंड का शेप दे दिया जाता है। इस तरह से अब सभी पार्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुके हैं। अब बारी है इन्हें असेंबल करने की। सबसे पहले ग्लू गन की प्लास्टिक बॉडी को ओपन करके हीटिंग एलिमेंट को असेंबल करते हैं। इसके लिए वायर से जुड़े रजिस्टर प्लेट के बीच में प्लास्टिक सेपरेटर को डालकर प्लास्टिक से लपेटते हैं, जो सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जिससे रजिस्टर प्लेट डायरेक्ट नोजल से ना टच हो, और एक एल्यूमिनियम प्लेट लगाकर उसे लॉक करके पीछे से प्लास्टिक कैप को लगाते हैं। उसके बाद इस पार्ट को ग्लू गन में असेंबल करके ट्रिगर को लगाते हैं और साथ में ही स्प्रिंग और स्विच को भी लगा दिया जाता है और फिर ग्लू गन के दूसरे हिस्से वाली बॉडी को लगाकर बंद कर देते हैं। अब इन ग्लू गन को स्क्रू लगाने के लिए भेजा जाता है, जहां एक घूमते हुए चक्र में स्क्रू डले होते हैं और ये स्क्रू एक एक करके स्क्रू टाइटिंग मशीन में जाती हैं और मशीन इसमें नोजल के जरिए ग्लू गन में स्क्रू फिट कर देती है और अगली प्रोसेस में इस पर कंपनी का नाम लिख दिया जाता है और फिर स्टील स्टैंड को असेंबल करके टेस्टिंग रूम में भेज दिया जाता है, जहां एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा ग्लू गन में ग्लू स्टिक को डालकर पिघलाया जाता है। ऐसा करने से ग्लू गन की हीटिंग पावर का पता चलता है और फिर इन्हें एक पैकेट में पैक कर दिया जाता है। इस तरह से ग्लू गन बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों, आपने कभी ग्लू गन का यूज किया है? कमेंट में बताएं। हॉट ग्लू स्टिक मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आपने देखा कि ग्लू स्टिक के बिना किसी भी चीज को मजबूती से जोड़ा नहीं जाता। तो दोस्तों, ग्लू स्टिक को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले पॉलिस्टिक ग्रेन्युल्स के थैले को एक वर्कर द्वारा क्रेन की मदद से एक हीटर मशीन में डालते हैं, जिसमें एपीओ को मिलाकर एक साथ पिघलाते हैं, जिसमें तीसरा पदार्थ सीक्रेट होने के कारण कंपनियां किसी को नहीं बताती, और फिर इस पेस्ट को शेपिंग मशीन में डालकर ग्लू स्टिक का शेप दे दिया जाता है और इन स्टिक को ठंडा करने के लिए पानी से गुजारा जाता है। ये लंबी रस्सी की तरह होते हैं, जिन्हें कटिंग मशीन में डालकर 10 सेंटीमीटर पर काट लेते हैं। अगर इस स्टिक को कलरफुल बनाना हो तो पहले ही पेस्ट में कलर को मिला दिया जाता है और लास्ट में ग्लू स्टिक की रेडियस को चेक करके एक बड़े बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि फैक्ट्री में ग्लू गन और ग्लू स्टिक को कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।